शहर की निचली अदालत में पिछले 2 महीने से चल रहा चैम्बर विवाद अब सुलझ गया है। मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने अपने आखिरी कार्य दिवस पर इस मामले का निस्तारण कर दिया। उन्होंने जोधपुर से मामले की वीसी के जरिए सुनवाई करते हुए फैसला दिया कि चैम्बर्स अलॉटमेंट रूल्स 2016 के तहत चैम्बर्स का आवंटन किया जाएगा। गौरतलब है कि जयपुर महानगर प्रथम में एडवोकेट्स के लिए 56 नए चैम्बर बनाए गए थे, लेकिन चैम्बर्स आवंटन से पहले ही उन पर कब्जा होने की शिकायतें सामने आई, जिसे हेमंत टांक और अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं में कहा गया था कि आवंटन के लिए डीजे की कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसके अलॉटमेंट से पहले ही कई वकीलों ने चैम्बर्स पर कब्जा कर लिया और अपनी नेम प्लेट लगवा दी। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद जिला न्यायालय प्रशासन द्वारा चैम्बर खाली करवाकर इनका कब्जा लिया गया। हाईकोर्ट में जिला न्यायाधीश ने कहा कि सभी 56 चैम्बर्स का कब्जा ले लिया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने नियमानुसार आवंटन के आदेश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। पहले आवंटन प्रक्रिया में इन चैम्बर्स के लिए 1400 अधिवक्ता पात्र पाए गए थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के सम्मुख डिस्ट्रिक्ट में डीजे मेट्रो ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की कल, जिसमें यह माना है कि 56 चैम्बरों का कब्जा उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इस रिपोर्ट को देखते हुए चीफ साहब की खंडपीठ ने याचिका को यह कहते हुए निस्तारित कर दिया, चूंकि अब सभी चैम्बरों का कब्जा वापस आ गया है, अतः रूल्स रेगुलेशन जो इस संदर्भ बने हुए हैं उसके अंतर्गत चैम्बरों का अलॉटमेंट किया जाए। दौसा न्यायालय परिसर में जिला अभिभाषक संघ का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता मौजूद रहे। न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जिला बार संघ के पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने चाहिए, जिससे कि वो पदाधिकारियों को चुनने वाले अधिवक्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतर सके। उन्होंने बार संघ के अध्यक्ष को कार्यों के आधार पर रिपोर्ट कार्ड बनाने की भी सलाह दी। साथ ही यह भी विश्वास दिलाया कि अधिवक्ताओं से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। साथियों के जो काम की समस्या है, वर्क की समस्या है, जुडिक्शन की समस्या है, उसकी वो मेन प्राथमिकता है। उसी को लेके हम जो काम करेंगे, आगे जो भी अधिवक्ता समस्या है उसको लेके हम काम करेंगे। क्या हाथ में लेके चल रहे हैं? कौन सा काम आप सबसे बड़ा मानते हैं? कई कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है, एसीडी कोर्ट है और कई कोर्ट हैं जिनको हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे हुए राजस्थान के छात्रों की वतन वापसी के मामले पर अब राजनीति तेज होती जा रही है। आज झालावाड़ में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला, तो छात्रों की घर वापसी को लेकर बीजेपी के प्रचार पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के छात्रों को यूक्रेन से स्वदेश लाने के भरसक प्रयास किए हैं। साथ ही वहां से लौटने वाले छात्रों का किराया भी सरकार वहन कर रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए झूठे प्रचार के अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचा है। स्थितियां बनी हुई है, उनके अभिभावक आज भी 3 विद्यार्थी झालावाड़ के प्रॉपर झालावाड़ नहीं पहुंच पाए, 12 के विद्यार्थी 12 नहीं पहुंच पाए। वहीं दूसरी ओर हमारे पास 80 किलोमीटर दूर कोटा में विधायक मंत्री शांति धारीवाल जी और लोकसभा अध्यक्ष ओम जी ने मिलकर के अपने प्रयासों से वहां के विद्यार्थियों को लाया, परंतु यहां की विधायक और सांसद की उदासीनता के चलते सिर्फ राजस्थान सरकार माननीय अशोक जी गहलोत के प्रयासों से जितना भी जो लोग आ पाए हैं उनको सुरक्षित अपने घर पे पहुंचाने का काम किया है।